नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है। तो आज मैं जिस टीम के ऊपर बात करने वाला हूँ वो टीम है आईपीएल के इतिहास की सबसे सक्सेसफुल टीम, यानी कि टीम 5 टाइम चैंपियंस टीम एमआई, जिसने 5 बार आईपीएल के खिताब को जीता है। तो मुंबई इंडियंस से ही शुरुआत करते हैं। कल था मिनी ऑक्शन, जहाँ पे मुंबई इंडियंस के लिए वो ऑक्शन बहुत ही अच्छा गया मेरे हिसाब से। तो उसी के ऊपर बात करते हैं। और जो उनकी बॉलिंग है, यानी कि जो उनका पेस अटैक है, जो तेज गेंदबाज उनके पास हैं, अब उस पेस अटैक को मुंबई इंडियंस ने और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो चलिए बात करते हैं टीम एमआई के ऊपर कि क्या है स्ट्रेंथ, क्या है वीकनेस। तो स्क्वाड भी हम ध्यान से देखते हैं। तो कल मुंबई इंडियंस के पास जो ऑक्शन में जो पैसे थे वो थे 16 करोड़ 70 लाख, यानी कि जो उन्होंने खर्च किए, यानी कि ऑक्शन में जो पैसे उन्होंने स्पेंड किए। और अभी भी उनके पास 1.5 करोड़ रुपए बचे हुए हैं, यानी कि अभी भी 1.5 करोड़ है उनके पास। तो 8 प्लेयर्स उन्होंने कल खरीदा, जिसमें से 4 ओवरसीज थे। यानी कि मुंबई इंडियंस ने ऑक्शन के पहले बहुत से खिलाड़ियों को रिलीज भी किया, जिसमें से 4 ओवरसीज प्लेयर्स भी थे, जैसे कि जोफ्रा आर्चर थे, क्रिस जॉर्डान थे, क्रिस्टन स्टब्स थे, और उन्होंने कैमरून ग्रीन को भी ट्रेड कर दिया। तो मुंबई इंडियंस को 4 ओवरसीज प्लेयर खरीदने थे, तो उन्होंने खरीदा। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि उन्होंने ज़्यादा फोकस यहाँ पे फास्ट बॉलर्स पे किया। तो स्क्वाड के ऊपर अब हम ध्यान देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बैटर्स के ऊपर बोलूँगा, बैटर्स में बताऊँगा, फिर विकेट कीपर बैटर्स, फिर उसके बाद ऑलराउंडर्स और अंत में बॉलर्स। तो सबसे पहले बैटर्स पे ध्यान देते हैं। अब देखिए बैटर्स जो उनके पास थे ना वही हैं, यहाँ पे उन्होंने किसी को खरीदा नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पे रोहित शर्मा दिखेंगे जो अब बतौर खिलाड़ी खेलेंगे, अब वो कप्तानी नहीं करेंगे। अब हार्दिक पांड्या कप्तान है, ये आपको पता ही होगा। रोहित शर्मा, डेवॉल्ट ब्रेविस जिन्हें रिटेन किया, जिनको मुंबई इंडियंस ने, उसके साथ साथ सूर्य कुमार यादव, मौजूदा अगर मैं कहूँ इंटरनेशनल T20 क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, सबसे विस्फोटक बल्लेबाज टिम डेविड, उसके साथ साथ निहाल वाढेरा। तो ये है मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप, जिसमें बैटर्स का मैंने आपको बताया। अब ये बैटर्स जितने भी हैं बहुत ही बेहतरीन है। निहाल वाढेरा का भी पिछला सीजन बहुत अच्छा गया था। उसके साथ साथ मैं कहूँ टिम डेविड जो अच्छे फिनिशर हैं, उन्होंने भी पिछला सीजन उनका भी अच्छा गया था। रोहित शर्मा खुद हैं जो इनफॉर्म है, विश्व कप बहुत बढ़िया गया था। सूर्य कुमार यादव के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आपको पता ही है। और डेवॉल्ट ब्रेविस जिनको पिछले एडिशन में उतना मौका नहीं मिला था, लेकिन शायद इस बार अब कैमरून ग्रीन नहीं है तो क्या टॉप ऑर्डर या फिर मिडल ऑर्डर में डेवॉल्ट ब्रेविस को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो ये बैटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। इनके पास, मुंबई इंडियंस के पास अच्छे बल्लेबाज है। अब विकेट कीपर बैटर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी वही 2 विकेट कीपर बैटर हैं, जैसे कि ईशान किशन हो गए और विष्णु विनोद हो गए। तो यहाँ पे मुंबई इंडियंस ने ऑक्शन में, मिनी ऑक्शन में किसी भी विकेट कीपर को नहीं खरीदा, क्योंकि दोनों के दोनों विकेट कीपर इंडियन हैं। तो विकेट कीपर्स हैं उनके पास, तो मुंबई इंडियंस ने सोचा भी नहीं। उसके बाद अगर मैं अगले पॉइंट पे आऊँ, यानी कि अब मैंने बैटर्स आपको बता ही दिए। ईशान किशन भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है। विष्णु विनोद की भी हमने पिछले एडिशन में कुछ झलक दिखी थी, कुछ पारियां दिखी थी, वो भी बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं। तो ओवरऑल मैंने जो देखा मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज हैं बेहतरीन है, आउटस्टैंडिंग है। बढ़िया बैटिंग लाइनअप आपको दिखाई देगा आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस की ओर से। अब हम बात करते हैं दोस्तों ऑलराउंडर्स। अब ऑलराउंडर्स पे अगर हम देखें, फोकस करें, तो कैमरून ग्रीन के जाने के बाद अब कप्तान हार्दिक पांड्या आ चुके हैं। तो कैमरून ग्रीन की उतनी कमी एमआई को नहीं खलेगी। तो हार्दिक पांड्या कप्तान है, तिलक वर्मा भी हैं जो वो भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाज हैं बाएं हाथ के। और अच्छी बात यह है कि बॉलिंग भी कर लेते हैं, ऑफ स्पिनर है। उसके साथ साथ शम्स मुलानी जो कि आपको पता है लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो भी ऑलराउंडर। पीयूष चावला भी बैटिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं। और रोमारियो शेफर्ड जो एलएसजी में थे, अब उन्हें ट्रेड कर लिया है, तो वो अब आ चुके हैं मुंबई इंडियंस में। उसके साथ साथ जिराट कोटजे का ये विश्व कप बहुत ही बेहतरीन था। साउथ अफ्रीका के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे 2023 विश्व कप में। और अगर आप देखोगे तो वो जो बग सुपर किंग्स के लिए भी खेलते हैं, जो आप CSA T20 लीग जो दक्षिण अफ्रीका में चलती है, वहाँ पे अगर आप देखोगे साउथ अफ्रीका की जो T20 लीग होती है, हो रही है भी, उसमें वो जो बग सुपर किंग्स के लिए भी खेलते हैं। और जो पहला एडिशन हुआ था वहाँ पे उनका बहुत ही शानदार गया था। इन फॉर्म गेंदबाज हैं
और वानखेड़े जैसे सरफेस पे उनको बहुत ही मदद मिलेगी। तो अच्छा पिक यहाँ पे मुंबई इंडियंस ने किया। 5 करोड़ में उन्होंने खरीद लिया जेरार्ड कोटजे को, और मैं थोड़ा हैरान था कि ये थोड़े और भी महंगे हो सकते थे, बट मुंबई इंडियंस के लिए यहाँ पे मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा पिक, यहाँ पे गुड पिक मुंबई इंडियंस को मिल गया। उसके साथ साथ मोहम्मद नाबी को भी यहाँ पे अंत में मुंबई इंडियंस ने खरीद लिया 1.5 करोड़ रुपए में। 1 करोड़ 50 लाख में यहाँ पे मोहम्मद नाबी अब खेलेंगे मुंबई इंडियंस के लिए। एक और यहाँ पे ऑलराउंडर उन्होंने पिक किया, क्योंकि ऋतिक शौकीन अब रिलीज कर दिया एमआई ने, तो मुंबई इंडियंस को एक तलाश थी ऑफ स्पिनर की। एक ऑलराउंडर भी उनके साथ साथ मिल गए और एक ओवरसीज ऑफ स्पिनर मिल गया है, जो कि मुंबई इंडियंस उनको खिला सकती है अगर रिक्वायर्ड हो, परिस्थिति वैसी हो कि जब अवे मैचेस एमआई खेलेगी तो वहाँ पे देख के लग रहा है कि पिच को देख के लग रहा है कि स्पिनर्स को यहाँ पे ज़्यादा मदद मिलेगी, तो एमआई मोहम्मद नाबी के भी पास जा सकती है। उसके साथ साथ बड़ौदा के प्लेयर हैं शिवालिक शर्मा, ऑलराउंडर हैं, उनको 20 लाख रुपए में खरीदा। अनकैप इंडियन अंशुल कंबोज 20 लाख में, हरियाणा के ये प्लेयर हैं, अंडर 19 इंडिया के लिए खेले थे अभी, उनको भी 20 लाख रुपए में खरीदा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे तो नमन धीर को भी लिया है 20 लाख रुपए में, पंजाब के खिलाड़ी हैं, जो ये भी एक ऑलराउंडर्स है। तो ओवरऑल मैंने जितने भी ऑलराउंडर्स अभी देखे यहाँ पे, जैसे कि 2 ऑलराउंडर्स जो अनुभवी मुंबई इंडियंस ने खरीदा, जैसे कि जेरार्ड कोटजे हो गए, उसके साथ साथ मोहम्मद नाबी हो गए, रोमारियो शेफर्ड को ला दिया है, तो ये आपको अनुभवी ऑलराउंडर्स अब दिखाई देंगे ऑलराउंडर्स की सूची में। जैसे कि हार्दिक पांड्या आ गए हैं वापस मुंबई इंडियंस के खेमे में, रोमारियो शेफर्ड जो कि ओवरऑल T20 लीग्स खेलते हैं, और खास करके अगर आप शेफर्ड के गेम को ध्यान से देखोगे, स्टडी करोगे, तो आपको ये दिखाई देगा कि नंबर 7 नंबर 8 पे बैटिंग करना पसंद करते हैं, गेंदबाजी भी कर लेते हैं, बहुत सारे इनके पास वेरिएशंस हैं। तो ये मुंबई इंडियंस के लिए बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पे उन्होंने ट्रेड किया। उसके साथ साथ मोहम्मद नाबी का एक्सपीरियंस भी मिलेगा, जो कि पावर प्ले में भी गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, मिडिल ओवर्स में भी बॉलिंग कर लेते हैं और बैटिंग भी बढ़िया कर लेते हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे ऑलराउंडर्स की जो सूची है उसमें बहुत ही एक्सपीरियंस दिखाई देगा। तिलक वर्मा का भी ये तीसरा आईपीएल का सीजन होगा, वो भी बेहतरीन बल्लेबाज है। तो अच्छे खासे मुंबई इंडियंस के पास ऑलराउंडर्स हैं और खास करके अनुभवी ऑलराउंडर्स हैं। अब हम आते हैं बॉलर्स की सूची में। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो मुंबई इंडियंस ने बढ़िया तरीके से ना फास्ट बॉलर्स चुरा लिए हैं, खरीद लिए हैं, और अब अपने तेज गेंदबाजी जो मुंबई इंडियंस का यूनिट है उसे और भी स्ट्रॉन्ग कर लिया है। जैसे कि अर्जुन तेंदुलकर हैं, जिनको पिछले मैचेस में जितना मौका मिला था, पिछले मैचेस यहाँ पे मैं क्षमा चाहूँगा, पिछला एडिशन जहाँ पे वो जितने भी मैचेस खेले थे उन्होंने यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन सडनली थोड़ी इंजरी की वजह से फिर वो उनको आने वाले मैचेस में खेलने को नहीं मिला। लेकिन अब अर्जुन तेंदुलकर हैं, उसके साथ साथ जसप्रीत बुमराह खेलेंगे, जो कि पिछला एडिशन उन्होंने मिस किया था, अब इस एडिशन में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। कुमार कार्तिकेय स्पिनर हैं, उसके साथ साथ अब मुंबई इंडियंस का दैट बॉलिंग जो है वो और भी स्ट्रांग हो गया, क्योंकि अब आकाश मधवाल भी हैं, जसप्रीत बुमराह भी हैं, और उसके साथ साथ जेसन बैरनडॉफ बहुत ही बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, जो कि अभी आपने देखा था भारत जब आए थे अभी रिसेंटली, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी कुछ मैचेस में, 2 मैचेस में। उसके साथ साथ दिलशान मधुशंका भी आ चुके हैं। दिलशान मधुशंका को यहाँ पे खरीदा, जो कि श्रीलंका के लिए उन्होंने 21 विकेट आई थिंक लिए थे इस विश्व कप में, बहुत ही बेहतरीन ये विश्व कप गया था। पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और वहाँ पे विकेट लेने का दमखम रखते हैं। उसके साथ साथ डेथ ओवर में कैसी गेंदबाजी करेंगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो मुंबई इंडियंस ने इनको 4 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा। उसके साथ साथ पीयूष चावला के बैकअप के रूप में यहाँ पे श्रेयस गोपाल को भी यहाँ पे ले लिया है। श्रेयस गोपाल अगर आप देखोगे तो ये कर्नाटका के लिए खेलते हैं स्टेट टीम में, और पहले भी ये एमआई की स्क्वाड में रह चुके हैं। एमआई के लिए मैचेस आई थिंक नहीं खेले थे, लेकिन पहले भी मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे श्रेयस गोपाल। और अगर आप देखोगे तो उसके पहले ये राजस्थान के लिए उन्होंने बहुत मैचेस खेले हैं, जहाँ पे उन्होंने एक मैच आपको याद आ रहा होगा जहाँ पे उन्होंने आई थिंक विराट कोहली और एबीडी को उसी मैच में आउट किया था, विराट कोहली को पक्का आउट किया था। और श्रेयस गोपाल अनुभवी लेग स्पिनर है। और अंत में मिनी मलिंगा को यहाँ पे मुंबई इंडियंस ने खरीद लिया है 4 करोड़ 80 लाख रुपए में, यानी कि नुवान थुसारा। आपने उनके बॉलिंग एक्शन को देखा होगा, एकदम स्लाइडी मलिंगा जैसे हैं, जो कि उनका एक्शन भी वैसा डिक्टू सेम है, और वहाँ से गेंद को स्विंग भी करवाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे तेज गेंदबाजों को पिक किया है। दिलशान मधुशंका, थुसारा, जेरार्ड कोटजे, जसप्रीत बुमराह, आकाश मधवाल, वेल डन टीम मुंबई इंडियंस। बहुत ही बढ़िया मुंबई इंडियंस का पेस अटैक आपको दिखाई देगा। तो ये मैंने आपको ओवरऑल स्क्वाड बताया, बल्लेबाजों की सूची बताई, विकेट कीपर बैटर्स बताया, जहां पे मुंबई इंडियंस ने कोई छेड़खानी नहीं की, वहां पे उन्होंने किसी भी बल्लेबाज को ऑक्शन में नहीं खरीदा। जरूरत थी, दरकार थी ऑलराउंडर्स की,
ले लिया वहाँ पे मोहम्मद नाबी को, वहाँ पे ले लिया जेराड कोजे को, जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, अच्छे अनुभवी तेज गेंदबाज हैं, प्रॉपर फास्ट बॉलर में वहाँ पे तुषारा को खरीद लिया। श्रेयस गोपाल जो कि पीयूष चावला का उन्होंने बैकअप भी एक ढूंढ लिया। अगर सिचुएशन वैसी होगी तो वहाँ पे शायद दोनों स्पिनर के साथ भी उतर सकती है मुंबई इंडियंस, पीयूष चावला और श्रेयस गोपाल दोनों के साथ साथ। उसके साथ साथ मैंने कहा आपको दिलशान मधुशंका, नुवान तुषारा और ट्रेड किया उन्होंने रोमारी शेफर्ड को। तो ओवरऑल अब मुंबई इंडियंस का स्क्वाड मुझे बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। लेकिन अगले पॉइंट पे अगर हम आए अगले पॉइंट पे अगर हम आए तो यहाँ पे बेस्ट पिक इस ऑक्शन में कौन सा रहा मुंबई इंडियंस के लिए, वो मुझे दिखाई दिए हैं जेराड कोटजे। देखिए जेराड कोटजे को ना बहुत ही सस्ते दाम में मुंबई इंडियंस ने पिक कर लिया है, क्योंकि ऑक्शन के पहले जो भी मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कोटजे का नाम अगर आएगा तो वो करीबन 10 करोड़ के ऊपर जरूर जाएंगे, लेकिन 5 करोड़ के करीब मुंबई इंडियंस ने उन्हें खरीद लिया और उसी के साथ साथ दिलशान मधुशंका भी उतने में ही मिल गए। तो लगभग 10 करोड़ में 2 टॉप क्वालिटी के तेज गेंदबाज मुंबई इंडियंस को मिल गए। तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहा मुंबई इंडियंस के लिए। तो अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, यानी कि मैंने टॉप पिक आपको बताया जो वहाँ पे मुझे वन एंड ओनली जेराड कोटजे लगे, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही सस्ते में मुंबई इंडियंस को मिल गए। अब उसके साथ साथ अगले पॉइंट पे आए, यानी कि स्ट्रेंथ, एमआई की ताकत। अब पहले भी अगर हम पिछले कुछ 3 एडिशन की बात कर लें 21, 22, 23 की, तो आपको दिखाई देगा कि मुंबई इंडियंस की ताकत उनकी बल्लेबाजी थी। रोहित शर्मा, ईशान किशन, कैमरून ग्रीन, तिलक वर्मा, निहाल वाडेरा, बैटिंग में दमकम है बॉस। लेकिन कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी दिखाई दे रही थी उनकी बॉलिंग। जब जसप्रीत बुमराह नहीं होते थे, जब जसप्रीत बुमराह होते थे तो उनका कोई साथ नहीं निभा पाता था। लेकिन अब आपको दिखाई देगा कि मुंबई इंडियंस की बॉलिंग भी स्ट्रांग हो चुकी है, क्योंकि अब उन्होंने अपने पेस अटैक को और भी तरीके से यहाँ पे स्ट्रांग कर लिया, क्योंकि अब जेराड कोटजे आ चुके हैं, वहाँ पे रोमारियो शेफर्ड का भी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो हार्दिक पांड्या खुद आ चुके हैं, वो भी गेंदबाजी करेंगे, वो भी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। उसके साथ साथ आप देखोगे दिलशान मधुशंका है, नुवान तुषारा भी हैं। तो अब पेस अटैक मुंबई इंडियंस का स्ट्रांग हो चुका है। जैसन बैरेंटॉफ भी हैं, आकाश मधवाल भी हैं। तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि अब मुंबई इंडियंस का पेस अटैक और भी स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि जेराड कोटजे भी डेथ ओवर में गेंदबाजी कर सकते हैं, मधुशंका भी होंगे, बुमराह होंगे, मधवाल होंगे। वेल डन मुंबई इंडियंस, अगेन एक और बार मैं यहाँ पे कहूंगा। लेकिन अब हम बात करते हैं, मैंने स्ट्रेंज भी बता दिया, जो बल्लेबाजी थी उन्होंने अपनी बॉलिंग अटैक को भी स्ट्रेंज कर लिया, खास करके जो उनका बॉलिंग अटैक था, जो उनका स्ट्रेंज थी, ताकत थी, अब उसको और भी मजबूत कर दिया है। लेकिन कमजोर कड़ी उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते दोस्तों, जो मेरा लास्ट पॉइंट है। और वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि उनकी स्पिन अटैक वो बहुत ही कमज़ोर है, जो मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि स्पिनर्स मुंबई इंडियंस के पास हैं जिनका अगर मैं नाम लूँ, सबसे पहले पीयूष चावला, जिनका पिछला एडिशन बहुत ही बेहतरीन गया था, 20 से ज़्यादा विकेटें उन्होंने ले ली थी। लेकिन अगर भगवान न करे अगर ये एडिशन आने वाला उनका अच्छा ना हो, तो बाकी सारे स्पिनर्स कौन है उनके पास, अगर मैं ध्यान दूं तो वहां पे आपको दिखेंगे तिलक वर्मा। अब तिलक वर्मा 6वें गेंदबाज के रूप में मुंबई इंडियंस उनका इस्तेमाल करेगी। शम्स मुलानी, अब वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसके साथ साथ मोहम्मद नाबी अब ओवरसीज स्पिनर है, तो अब उनकी जगह बनेगी या नहीं बनेगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। उसके साथ साथ कुमार कार्तिकेय, श्रेयस गोपाल। तो ये जो स्पिनिंग अटैक मुझे दिख रहा है उतना दमदार नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई ओवरसीज स्पिनर आपको नहीं दिखाई देगा कि जिसका अगर आप नाम सुन लो तो कह दो कि हाँ यार इस ओवरसीज स्पिनर में दमखम है, ये कुछ कर सकता है। मोहम्मद नाबी उतना भरोसा नहीं चाहते, वो विकेट टेकर आपको नहीं, मैं कहूँगा कि वो विकेट टेकर स्पिनर है। परिस्थिति ऐसी आ जाए जहाँ पे आपको कोई एक ऐसा स्पिनर चाहिए जो आपको विकेट निकाल के दे, वैसा मुझे कोई यहाँ पे स्पिनर नहीं दिखाई दे रहा है। तो वहीं पे शायद मुंबई इंडियंस से थोड़ी सी गलती हो गई। जो मैं कल ऑक्शन को ध्यान से देख रहा था तो मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा था कि कहीं जो मुंबई इंडियंस ने कुछ एक्स्ट्रा जो पेसर्स पे उन्होंने फोकस किया, वहीं पे कहीं ना कहीं वो चाहते तो आदिल रशीद को भी खरीद सकते थे या फिर तबरेज शम्सी को खरीद सकते थे। स्पेशली नंबर 1 T20 आए बॉलर हैं फिलहाल आदिल रशीद, और आदिल रशीद को खरीद लेना चाहिए था, क्योंकि आदिल रशीद ऐसे गेंदबाज हैं कि अगर वो उनको विकेट नहीं मिलता है ना तो आसानी से वो रन भी नहीं देते। उनका अगर आप इकोनॉमी रेट देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन है और विकेट्स भी लेते हैं, लेकिन अगर उनका दिन नहीं रहे तो वो उतने आसानी से पिटते भी नहीं, उतने आसानी से आपको रन बनाने नहीं देंगे, बल्लेबाजों को उतने आसानी से मौका नहीं देते। तो कहीं ना कहीं मुझे एक कमज़ोर कड़ी दिखाई दी है, वो है स्पिन अटैक मुंबई इंडियंस का, क्योंकि मुंबई इंडियंस जब घर में खेलेगी तो शायद वो जो कमज़ोर कड़ी है ना वो थोड़ी सी ढक जाए, थोड़ी सी छुप जाए, क्योंकि बुमराह होंगे, कोटजे होंगे, आकाश मधवाल होंगे, बैरेंटॉफ होंगे, चमीरा होंगे, तुषारा होंगे। लेकिन जब मुंबई घर के बाहर खेलेगा,
लाइक चिन्ना स्वामी हो गया, लाइक चेपॉक हो गया, कोलकाता का ईडन गार्डन हो गया, जहाँ पे स्पिनर्स को शायद मदद मिलेगी, तो वहाँ पे मुंबई इंडियंस कहीं ना कहीं सोचेगा कि हमारा जो स्पिन अटैक है वो उतना दमखम हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुंबई इंडियंस के स्पिन अटैक जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है दोस्तों। तो ओवरऑल मैंने स्क्वाड के ऊपर बात किया, मुझे मुंबई इंडियंस का ऑक्शन जो था कल का बहुत ही अच्छा गया। उन्होंने अपने पेस अटैक को बहुत ही स्ट्रांग कर दिया और पैसे ज़्यादा थे ही नहीं, तो उन्होंने जितने भी खिलाड़ी खरीदे बहुत ही बेहतरीन पिक किया उन्होंने, लाइक जेराड कोटजे हो गए, मधुशंका हो गए, लेकिन थोड़ा सा अपने स्पिनिंग अटैक को भी और स्ट्रांग मुंबई इंडियंस कर सकती थी। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। प्रभात राजनारायण बिहाइंड द स्टंप्स दोस्तों। जय हिंद।